हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाऊं मैं सुबह शाम, तुलक सागर एक नाम एक नाम। जानता हूं मैं एक मां को, ऐसी मां जिसने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया। विधवा हो गई थी, एक औलाद थी। उसका पति कैंसर से तड़प तड़प के मरा था। अकेली हो गई, निराधार हो गई वह। कुछ नहीं बचा उसके जीवन में, सब कुछ बिखर गया। एक पति के जाने से नारी की जिंदगी बिखर जाती है, ध्यान रखना। एक बात याद रखना, बहुत परेशान हो गई वह मां, लेकिन उसने एक संकल्प किया कि मेरा बेटा एक दिन डॉक्टर बनेगा। मैं पढ़ा लिखा कर उसको डॉक्टर बनाऊंगी, जैसा मेरा पति तड़प तड़प के मरा है। मैं नहीं चाहती कि किसी और का पति तड़प तड़प के मरे। वो संस्कार, वो आदर्श दूंगी कि कहीं कोई बीमारी से तड़प रहा हो तो मेरा बेटा उसकी सेवा करेगा। डॉक्टर बनाना इतना आसान नहीं है। जो भी उसके पास पति का धन था सब बेटे को पढ़ाने में लगा दिया। मकान बेच दिया उसने। बेटा शहर में जाकर पढ़ रहा है, उसने गहने बेच दिए, सब कुछ। बस यही सोचती थी कुछ दिन की तो बात है ना, उसके बाद तो सब अच्छा हो जाएगा, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, बस। सब कुछ किया उसने। फीस बढ़ते गई, पैसा कम होते गया। झाड़ू पोंछा करती, झाड़ू लगाती, बर्तन साफ करती। लोग कहते इस अवस्था में क्यों करती? बोले बस मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए। सारी दुनिया से ये कहती, मंदिर जाती तो हाथ उठाती कि हे परमात्मा मेरी औलाद को डॉक्टर बना दे, मेरी औलाद को सफल कर दे, मेरा बच्चा फेल नहीं होना चाहिए। मैं बहुत मेहनत से उसे पढ़ा रही हूँ। खेती में जाती, मजदूरी करती, बेटे को पढ़ाती लिखाती, सब कुछ करती, हर अरमान को वह पूरा करती। बेटे को भेज दिया और एक दिन बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। इतना बड़ा डॉक्टर, नाम हो गया उस शहर में उसका। एक दिन मां बीमार पड़ गई। मां ने कहा, बहुत बीमार, गांव के लोगों ने कहा देख तेरा बेटा इतना बड़ा डॉक्टर है, जा शहर में चली जा उसके पास। मां ने कहा मैं जा तो सकती हूं, लेकिन मेरे पास इतना बड़ा शहर है, मेरे पास एड्रेस नहीं है, उसका पता नहीं है। ऐसी मां जो तुम्हारा एड्रेस बनती है, उस मां के पास बुढ़ापे में तुम्हारा एड्रेस नहीं है। उस मां ने कहा मेरे पास पता नहीं है। गांव वालों ने कहा कि पागल है क्या, बहुत बड़ा डॉक्टर है, नाम ले देगी रिक्शे वाले से, तो उसके नर्सिंग होम में तुझे छोड़ करके आ। इतना बड़ा डॉक्टर? बोले हाँ। इतना बड़ा आदमी बन गया है? बोले हाँ। तो बोली मैं जाऊं तो, लेकिन मेरे पास जाने के लिए पैसे नहीं है। जिसने सब कुछ बेचकर तुम्हें डॉक्टर बनाया, वो डॉक्टर बन के बेटा उस माँ की सुध नहीं लिया करता है। उसके पास वक्त नहीं, उसके पास समय नहीं है। गया, गांव के लोगों ने कहा हम चंदा इकट्ठा करते हैं, तुझे ट्रेन में बिठा देंगे, तू चली जाना। चली गई अस्पताल, गांव से शहर। जैसे ही पहुंचती है, एक रिक्शे वाले से कहती है कि ए भाई, अमुक डॉक्टर का नर्सिंग होम कहाँ है, तुम जानते हो उसे? अरे रिक्शे वाले ने कहा अम्मा कौन नहीं जानता उसको, पूरा शहर जानता है, नंबर 1 डॉक्टर इस शहर का, बहुत बड़े उसका नर्सिंग होम है, बहुत बड़ा अस्पताल है उसका। इतना बड़ा? बोले हाँ। बोले देखो वो कोई और होगा, मेरा बेटा नहीं होगा। अरे बोले बेटा एटा नहीं जानते, लेकिन जिसका तू नाम बता रही है ना, वो वही डॉक्टर है, चल हम तुझे छोड़ देते हैं। ले गए, बिठाया, आंखें फटी की फटी रह गई। बोले यही डॉक्टर का घर है? इतना बड़ा बंगला, इतना बड़ा बंगला, इतना बड़ा अस्पताल। डरी डरी सी जा रही है माँ, शायद यही है या कोई और है। बेल बजाई, दरवाजा खुला, बेटा निकल के आया। उसने कहा माँ तू कैसे आ
गई यहाँ? उसने कहा बेटा तू कहाँ रह रहा है? बोले ये घर देखना, देख माँ ये अपना अस्पताल है, देख माँ ये अपना घर है, इतना सब कुछ किया तूने। माँ की आंखें भर आई। माँ ने कहा बेटा आज तूने मेरी मेहनत सार्थक कर दी, आज मैं बहुत किस्मत वाली माँ हूं, तेरे जैसे बेटे को जन्म दिया। मैं समझ गई तूने मेरी मजबूरी का फायदा नहीं उठाया, मैंने मजदूरी करके तुझे पढ़ाया लिखाया। मेरे बच्चे आज तूने मेरे दूध की लाज रखी है, तेरे जैसे बेटे किस्मत वालों को प्राप्त हुआ करते। बेटे ने कहा माँ ज्यादा बात मत कर, अंदर चल, चल भोजन कर। जाए देसी भोजन ले गए अंदर। पानी पी माँ, तू इतनी दूर आ कैसे गई? अरे बोले आ गई बेटा, बहुत बीमार हूं मैं, मुझे खांसी चल रही है, मुझे बहुत सारी बीमारियां लगी हुई हैं। तो माँ तूने पहले क्यों नहीं बताया? मेरे पास तेरा फोन नंबर नहीं, मेरे पास तेरा मकान नंबर नहीं। चल माँ मैं तेरा इलाज करूंगा, ज्यादा अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। माँ ने कहा तू इलाज कर देगा मेरा? बोले बिल्कुल इलाज करूंगा माँ। इतने में एक ऊपर से सीढ़ियों से उतरते हुए एक महिला आई। उसने देखा, उस महिला ने कहा ये कौन है? बोले मेरी माँ है। तुम्हारी माँ है ये? बोले हाँ। तो माँ ने पूछा बेटा ये कौन है? बोले माँ तेरी बहू है। बेटा तूने शादी कर ली? हाँ माँ सब कुछ जल्दी में हो गया, हम कॉलेज में पढ़ते थे ना, टाइम नहीं बचा, सब जल्दी जल्दी में। माँ ने कहा बेटा तूने मुझे याद भी नहीं किया। माँ छोड़ना हो गया तो हो गया, हो गई शादी, बड़े विरोध थे, बड़ा विवाद था, शादी हो गई हमारी। माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं रहूं या ना रहूं तेरा घर बस गया, मैं दुआएं देती हूं, तुझे ध्यान रखना। आपसे इतना कहता हूं, इतना ही मेरा आपसे निवेदन है कि मुश्किलें तमाम आएंगी, मुश्किलें तमाम आएंगी, जिंदगी में मुश्किलें तमाम आएंगी। माँ की दुआ ले ले, बहुत काम आएंगी, ध्यान रखना। बोले माँ शादी हो गई जल्दी जल्दी। माँ ने कहा कोई बात नहीं, बहू है ना, चल तेरा इलाज करता हूँ, नर्सिंग होम में तुझे एडमिट करता हूँ। एडमिट किया, इलाज किया। माँ तो उसी दिन ठीक हो गई जिस दिन बेटा ने कहा कि ये मेरा अस्पताल है, मेरा घर है। उसी दिन माँ ठीक हो गई। माँ ने कहा बेटा मैं ठीक हूँ। बोले नहीं माँ तेरा पूरा इलाज होगा, पूरी जांच होगी, सब कुछ होगा, पूरा इलाज हुआ, सब कुछ हुआ। 8 दिन माँ अस्पताल में रही, माँ पूरी ठीक हो गई। मैं बताऊं दवाओं से नहीं, वो बेटे के प्यार से ठीक हो रही थी, ध्यान रखना। मैं आपसे कहता हूं कि बुढ़ापे में माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ औलाद का प्यार चाहिए। कभी विदेश जाना तो सोचना, एक बार विचार करना, कभी जाना विदेश में तो पत्नी से पूछना, बोल तेरे लिए क्या लेकर आऊं? तो पत्नी कहेगी मेरे लिए मोबाइल लेकर के आना। भाई से पूछना तेरे लिए क्या लेकर आऊं? वो कहेगा अच्छी घड़ी लेकर के आना। बहन से पूछना क्या लेकर आऊं? वो कहेगी मेरे लिए अच्छे कपड़े लेकर के आना, बेहतरीन। कभी माँ से पूछना कि माँ विदेश जा रहा हूं, तेरे लिए क्या लेकर आऊं? तो माँ कहेगी बेटा तू कुछ लाए या ना लाए, मेरा लाल तू वापस लौट करके आ जाना, ध्यान रखना। घर के जितने रिश्ते हैं वो सामान के रिश्ते हैं, माँ का रिश्ता सामान का नहीं, माँ का रिश्ता दिल का रिश्ता हुआ करता है। मेरे बच्चे तू वापस लौट करके आ जाना, तू सुरक्षित लौट करके आ जाना। एक बात तो बताओ, पत्नी को आभूषण की जरूरत है, श्रृंगार की जरूरत है, कपड़ों की जरूरत है, बच्चों को मोबाइल की जरूरत है, हर किसी को कार की जरूरत है। लेकिन परिवार में झांक करके देखना, एक माँ ऐसी है जिसे सामान की नहीं, केवल तुम्हारी जरूरत है कि मेरा बेटा मेरे पास होना चाहिए। वो बेटे के सिवा और कुछ नहीं चाहती। कभी बूढ़ी माँ से कहना अच्छे कपड़े लाओ, तो माँ कहती नहीं बेटा है ना अच्छे, क्या करना है? माँ कार लेकर आओ। नहीं बेटा क्या दिक्कत है, जैसा है सब सही है, ध्यान रखना। मुसीबत में कोई साथ देती है तो माँ देती है, ध्यान रखना। हमने ये तो सुना है कि बच्चों से ना बने तो बच्चे अलग हो जाते हैं, पत्नी से ना बने तो तलाक हो जाती है, लेकिन आज तक किसी माँ ने अपनी औलाद को तलाक नहीं दी होगी, ध्यान रखना। अरे गरीबी में भी साथ रहती है और अमीरी में भी माँ साथ निभाया करती है। वह खुद गीले में सो के बच्चे को सूखे में सुलाती है और खुद भूखी रहकर औलाद को रोटी खिलाया करती है। यदि एक रोटी घर में हो
बेटा भूखा हो तो माँ बेटे को खिलाती है। बेटा कहता है माँ तू खा ले, नहीं आज चतुर्दशी है, आज मेरा उपवास है, आज मैं नहीं खाऊंगी। ध्यान रखना, खुद भूखे रहकर तुम्हें पालती है। जब तुमसे चलते नहीं बनता था, माँ ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। तुम तो अपने दम पे चलना भी नहीं सीख पाए मेरे भाई। तुमसे बोलते नहीं आता था तो इस माँ बाप ने बोलना सिखाया है। ये माँ बाप ना होते तो जानवरों की तरह मिमियाते रहते, शब्द तुम्हारी जुबान पर ना आते। अरे तुम्हें तो खाना भी नहीं आता था, वह खाना भी माँ ने खाना सिखाया है। अरे नादानो, तुम्हें तो कपड़ा पहनना भी नहीं आता था, वह कपड़ा पहनना भी तुम्हें तुम्हारी माँ बाप ने सिखाया है। ध्यान रखिए, आज तुम जो कुछ भी हो, तुम्हें क्या आता था बचपन में, सबसे पहले तुम्हें माँ बाप ने सिखाया है। ध्यान रखिए। मान्यवर, इलाज हुआ। बेटे ने कहा मां अब तू पूरी तरह से ठीक है, ये सारी रिपोर्ट है। मैं ठीक हो गई? बोले हाँ। मां ने पकड़ा बच्चे को, उसका माथा चूम लिया कि बेटा तेरी जैसी औलाद दुनिया में किसी को नहीं मिल सकती है। उसने कहा मां एक काम कर। बोले क्या? तू बोले पूरी तरह ठीक हो गई, अब तू गांव वापस चली जा। मां ने सुना गांव वापस चली जाऊं? क्यों बेटा? नहीं नहीं चिंता मत कर, देख मैं भी डॉक्टर हूं, तेरी बहू भी डॉक्टर है। मां एक बात बता, कैसे हम तुझे समय देंगे? रात दिन हमारी कभी भी ड्यूटी लग जाती है। गांव तुझे बहुत अच्छा लगता है ना? मां के कान में शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे कोई गरम गरम शीशा डाल रहा हो नाकों कानों में। उसने कहा बेटा मैं गांव चली जाऊं? बोले हाँ मां गांव चली जा, जब भी बीमार हो ना, ये बेटा है ना आएगा तेरा इलाज करेगा। मां ने कहा कि मैं जाऊं? बोले हाँ ठीक है, कल सुबह की गाड़ी से मैं चली जाऊंगी। मां ने अपने सूटकेस तैयार किया। बोले बेटा मैं आज जाऊंगी? बोले हाँ मां चली जा। और जैसे ही जाने लगती है, वह डॉक्टर बेटा अपने कोट में हाथ डालता है। मां सोचती है कि कुछ किराया देगा, कुछ भरण पोषण देगा। वो रुपया नहीं देता, वो एक कागज का टुकड़ा देता है और कहता है मां 8 दिन तेरा इलाज हुआ है ना, उसका बिल काउंटर में जमा करके जाना। मैंने तुझे दवाइयां दी है, उसका बिल दे के जाना, डॉक्टरों की फीस दे करके जाना। मां जो कुछ भी हो, इस अस्पताल के यही कायदे हैं कि जो भी हो बिल चुका के जाना पड़ेगा। मां ने पर्चा हाथ में लिया, एक निगाह पर्चे पे डालती है, एक बेटे पर डालती है। मां देखती है एक हाथ में बिल है और सामने खड़ा मेरा दिल है, ये बिल मांग रहा है मुझसे। मां की आंखें भर आईं, मां की जमीन खिसकने लगी पैरों तले। उसने कहा कि गांव वालों, मैं वहीं मर जाती तो अच्छी होती, कम से कम ये दिन मुझे देखने को नहीं मिलते। मेरी औलाद मुझसे बिल मांग रही है। उसने कहा बेटा जो मां तुझे डॉक्टर बना सकती है ना, वो मां तुझे बिल भी चुका सकती है। ध्यान रखना, बस मुझे गांव जाने की मोहलत दे दे, तेरा पैसा मैं, ध्यान रखना, एक वचन देकर जाती हूं, सांस बाद में छोड़ूंगी, तेरा पैसा पहले चुकाऊंगी। ध्यान रखना, मैं मरने से पहले तेरे एक एक पाई चुकाऊंगी, बस बेटा मुझे घर जाने की मोहलत दे दे। ध्यान रखना, मैं गरीबी में तुझे पढ़ा सकती हूँ तो दवाइयों का बिल मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, ये बिल मैं जरूर चुकाऊंगी। उस बेटे ने निगाह नीची कर ली, मैं तेरा बिल जरूर दूंगी, लेकिन आज ये मां तुझसे कहती है गांव जाने से पहले ऐसी निकम्मी औलाद पैदा हो गई इस धरती पर जो माँ बाप से पैसा मांगा करते हैं। ध्यान रखना, बचपन में भी पैसा मांगा, जवानी में भी पैसा मांगा, बुढ़ापे में भी पैसा मांगा। तुमने अपने माँ बाप को दिया क्या है अपनी जिंदगी में? ध्यान रखना, लिया ही लिया है, रातें कुर्बान की हैं उस माँ ने तुम्हारे लिए। उस माँ से बिल मांगते हो दवाई का, उस माँ से कहते मकान मेरे नाम कर दे, उस माँ से कहते दौलत मुझे दे दे। मान्यवर आपसे निवेदन, उस माँ ने कहा बेटा मैं भी तेरी माँ हूं, जरूर बिल चुकाऊंगी, लेकिन एक पर्चा यदि माँ दे देती ना कि बेटा तू 8 दिन का किराया मांग रहा है अस्पताल का, बोल मैं 9 महीने का किराया मांगती हूँ अपने कोख का। है तेरी तिजोरी में इतना धन? मैं आपसे पूछता हूँ औरंगाबाद वालों,
कितने भी करोड़पति बन जाना, माँ की कोख का किराया चुका सको, इतनी बड़ी दौलत भगवान ने किसी को नहीं बख्शी इस धरती पर। ध्यान रखना। तुमने कह दिया कि दवाइयों का बिल दे, और माँ एक पर्चा पकड़ाती कि मैंने तुझे बचपन में अपनी आंचल का दूध पिलाया है, ए बच्चे मुझे मेरे दूध का बिल दे दे। ये दृश्य यदि सामने आ जाए ना तो सारी दौलत मिट्टी का ढेर बन जाएगी। बाजार में गाय का दूध मिलेगा, बकरी का मिलेगा, भैंस का मिलेगा, बाजार में माँ का दूध नहीं मिला करता है। ध्यान रखिए, उस दूध का किराया तुम्हारे पास है। तुम्हारी माँ कह दे कि बोल मैंने तेरे लिए रातें जाग जाग कर काटी हैं, उसका पैसा चाहिए मुझे। और माँ कह दे कि मैंने तेरे गंदे कपड़े धोए हैं, उसका बिल चाहिए मुझे। तो बोलो यहाँ इस बैठी भरी सभा में और यूट्यूब से सुन रहे लाखों लोग, मैं प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी तिजोरी में इतना धन है माँ की रातों के पैसा चुका सको? ध्यान रखना, तुम्हारे पास इतनी दौलत है, माँ के अरमानों ने जिसने तुम पर लुटाए हैं, जीवन बर्बाद किया है, वो दे सको। ध्यान रखना। मैं आपसे एक ही निवेदन कहता हूं, ऐसी निकम्मी नपुंसक औलादें जो माँ बाप को बिल दिया करते हैं बुढ़ापे में, ध्यान रखिए। अरे माँ बाप के तो इतने एहसान होते हैं कि अपने शरीर की चमड़ी उतार कर 10 जन्म भी जूतियां पहनाओ तो भी माँ के ऋणों से कोई मुक्त नहीं हो सकता इस संसार में। ध्यान रखिए, माँ को जवाब देते हो, जिसने तुम्हें बोलना सिखाया उसे चुप कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? ध्यान रखना, कैसे तुम माँ बाप से प्यार करते हो। एक बूढ़ा बाप यदि एक चीज को 2 बार पूछ ले तो बेटे को गुस्सा आता है। तुम्हें याद है वो दिन जब बचपन में एक चिड़िया आती थी तुम्हारे घर में, तुमने छोटे थे तो पूछा था पापा ये क्या है? पापा ने कहा बेटा चिड़िया है। थोड़ी देर बाद फिर आई चिड़िया, आपने कहा पापा ये क्या है? पापा ने कहा बेटा ये चिड़िया है। चिड़िया 10 बार आई, तुमने 10 बार पूछा, पापा ने कहा बेटा ये चिड़िया है। 10 बार पापा ने बोला, गुस्सा नहीं आया। लेकिन आज बुढ़ापे में बाप एक बात को 2 बार पूछ ले, बेटे को गुस्सा क्यों आ जाता है? बेटा क्यों कहता है? तुमको एक बार का समझ नहीं आता क्या? बार बार वही बात बोलना पड़ती है पापा, तुम्हें एक बार का समझ नहीं आता। यदि बचपन में बाप ने कह दिया होता तुझे एक बार का समझ नहीं आता, आज किस पर अकड़ते हो तुम? ये माँ बाप यदि तुम्हें पालते नहीं ना, जन्म दे के किसी कचड़े घर में फेंक आते तो किस पर अकड़ते तुम? ध्यान रखिए। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरु